दोस्तों, आज की कहानी है बुआ सास, आप हमारे घर की पंचायती क्यों करती हो? अपने घर का ध्यान रखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये आपसे किसने कहा मामी जी की मैं मम्मी जी का ध्यान नहीं रख सकती? जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये मेरी मम्मी जी हैं और इनके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। ना ही मम्मी जी अकेली हैं। तरफ्ती ने कमरे में घुसते हुए कहा और साथ लाया शाही नाश्ता उनके सामने रख दिया। तरफ्ती की सास कांता देवी कातर निगाह से अपनी बहू को देख रही थी। कांता देवी से मिलने आई कांता देवी की भाभी और उनकी बहू कुछ देर उनसे बातचीत कर बहू के खिलाफ कान भर कर चलती बनी। तरफ्ती उनके जाने के बाद सास के कमरे में आई और शुभ साफ बर्तन समेट कर चली गई। ना सास ने कुछ कहा ना तरफ्ती ही कुछ बोली। कांता देवी अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। जानती थी तरफ्ती उनसे कभी कुछ नहीं बोलेगी, पर अपनी तरफ से उनकी सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। 2 दिन पहले की ही तो बात है। कांता देवी बड़े साग से अपनी महिला मंडली के संग भजन कीर्तन और बहु पुराण कर रिक्शे से घर आ रही थी कि एक गड्ढे में रिक्शा गिरा और कांता देवी के कमर में जोरदार चोट लगी। गनीमत यही रही कि कोई हड्डी नहीं टूटी, पर शरीर में कई जगह खरोंचें आई और पूरे बदन में दर्द की लहर दौड़ गई। चलने फिरने में भी थोड़ा कष्ट तो हो ही रहा था, ऊपर से पैरों में सूजन आ गई थी जो सिकाई और दवा से चली जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने कहा। दिन भर इधर उधर घूमकर बहू की ढेरों बुराई करने वाली कांता देवी के समझ नहीं आ रहा था कि बहू उनकी सेवा करेगी भी और नहीं। वो ने बहुत सोच कर अपनी बेटी को फोन किया वो आ जाए और माँ की सेवा कर ले, पर बेटी कहाँ ये सब करने आने वाली थी। घर के हजारों काम गिना कर न आ सकने की अपनी मजबूरी कह डाली। जो भी कांता देवी की तबीयत का सुनता मिलने चला आता, जो हर समय अपनी बहू की तारीफ इस तरीके से की हो तो लोग तो सास से हमदर्दी जताने आएंगे ही। रात को तरफ्ती कांता देवी के लिए खाना लेकर कमरे में आई। बेड पर एक छोटा मेज रख उस पर प्लेट रख कर बोली, खाने में दिक्कत हो तो बता दीजिएगा और मैं इधर ही हूँ। कह वह उनकी रात की दवाइयाँ निकालने लगी। बहू अपनी सास को माफ नहीं करेगी। अचानक से कांता देवी ने कहा, किस बात की माफी मम्मी जी, और आप माफी क्यों मांग रही हैं? तरफ्ती अचानक उनकी तरफ देखते हुए बोली, बहू तू सब जानती है, मुझे पता है आज की बात से तू बड़ी दुखी भी है। भाभी के साथ मुझे वह सब बात नहीं करनी चाहिए थी। उनकी अपनी बहू से तो बनती नहीं, मुझे सिखाने चली थी। रोटी का कोर हाथ में थामे रुधे गले से कांता देवी कहने लगी, जो हुआ सो हुआ मम्मी जी, अभी पहले आप खाना खाइए फिर बात करते हैं। तरफ्ती सास के हाथ को पकड़ रोटी का कौर मुंह में देते हुए बोली। कांता देवी हर कौर के साथ सोच रही थी तरफ्ती को पसंद यूं तो बेटे ने किया था, पर पूरे परिवार की रजामंदी और सब विधि विधान के साथ ही वह इस घर की बहू बनकर आई थी। जॉब के साथ घर को भी बखूबी संभाल रही थी। एक ननद थी जिसके साथ उसने कभी कोई अनबन नहीं की थी। बड़े
होने के हर फर्ज को वह अच्छी तरह निभा रही थी, पर ना जाने क्यों कांता देवी तरफ्ती से नाखुश रहती थी। शायद बेटा अरूप माँ से ज्यादा पत्नी को समय देने लगा था, उसकी तारीफ किया करता था, जो कहीं ना कहीं कांता देवी को खटकने लगा था। अब तो ऐसा हो गया था, कोई जरा सा भी तरफ्ती की बात करता वह खार खाई रहती, और जो बेचारी तरफ्ती कभी करती भी नहीं, वह नमक मिर्च लगाकर दूसरों के सामने परोस दिया करती। सबसे बस वह तरफ्ती के खिलाफ ही बोला करती। तरफ्ती इन सबसे अनजान नहीं थी, पर जानती थी वक्त आने पर परिवार में कौन किसका कितना अपना है, मम्मी जी समझ ही जाएगी। और जब बेटी ने आने से मना किया, तभी से कांता देवी को लग रहा था कि अब तरफ्ती उनकी देखभाल नहीं करेगी और वह ऐसे ही लाचार सी बिस्तर पर पड़ी रहेगी। पर इन सब के विपरीत तरफ्ती कांता देवी की सेवा के लिए छुट्टी ले ली थी और वक्त पर सिकाई और दवाइयाँ दे रही थी। सोचते सोचते खाते हुए अचानक गला रुध गया और कोर गले में अटक गया। तरफ्ती जल्दी से पानी पिलाते हुए देखी कांता देवी की आंखों में आंसू। क्या सोच रही है मम्मी जी? ज्यादा तकलीफ हो रही है तो अरूप को बुलाऊं? आज मुझे किसी की नहीं, तेरी जरूरत है बहू। तुझसे माफी मांगना है और दिल का बोझ हल्का करना है। कांता देवी तरफ्ती से बोली, मम्मी जी मुझे नहीं जानना आप मेरे खिलाफ किससे क्या कहती रही हैं। बस इतना जानती हूँ आप अरूप की माँ है और मैं इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। अरूप को कुछ नहीं पता आप मेरे बारे में क्या कहती रहती है और मैं शादी भी नहीं हुआ ये सब जाने। बस एक ही बात आपसे कहूँगी, आप जितना किसी दूसरे से कुछ कहेगी उतना उनको कहने का मौका मिलेगा। हमारे घर की बात है, आपको मुझसे कोई शिकायत तो सीधे मुझसे कहिए। यूँ दूसरे तीसरे से कहने से वह हमारे रिश्ते को कमजोर करते चले जाएंगे। परिवार में रहने का मतलब ही यही होता है, किसी का सुख दुख सबका होता है। आप तकलीफ में है, कोई करने नहीं आएगा, बातें बनाकर चले जाएंगे, पर आप मेरा परिवार हैं। आपको मैं जितनी अच्छी तरह जानूंगी समझूंगी, दूसरे कभी नहीं। बस आज के बाद तो आप किसी की बुराई सुनिए ना किसी की करिए। हम एक बार अपने घर के दरवाजे सबके लिए खुला छोड़ देंगे। लोग हमारे घर की कई बात भी नमक मिर्च लगाकर करेंगे। जब हम किसी के खिलाफ ये कहते हैं, वह मजे लेकर सार और जोड़ देता है। तरफ्ती सास के हाथों को प्यार से सहलाती हुई बोली, सच में वो तेरी सास से ये गलती हो गई, अब नहीं होगी। जैसे परिवार को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी तेरी है, तो बुरी बला से बचाने की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए। और मैं अच्छी भली बहू को बुरा बनाने चली थी, अब कोई कुछ कहा तो मैं उसे शुभ करा दूंगी। कांता देवी ने कहा, ये हुई ना माँ वाली बात। अब चलिए दवा खाकर आराम कीजिए, कल फिर कोई ना कोई तो मिलने आएगा ही, ये देखने की आपके परिवार में आपकी बहू आपका ध्यान रख भी रही है और नहीं। तरफ्ती के ऐसा कहते ही दोनों सास बहू हंस दी। सच ही तो है, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आप जरा सा कुछ भी कहेंगे, सामने वालों को मौका मिलेगा।